नमस्कार आदरणीय। हमने अनेकों जगह सुना और पढ़ा, साथ ही अनुभव भी किया कि हर सफल पुरुष के पीछे किसी न किसी रूप में नारी शक्ति का हाथ होता है। और इस बात का शास्त्रों से लेकर पुराणों तक तथा इतिहास से लेकर वर्तमान में अनेकों साक्ष्य मौजूद हैं। और दूसरे पहलू को देखें तो कुछ लोग कैमरे पे या भीड़ के सामने नारी शक्ति का महिमा मंडन करके सहानुभूति भी बटोरना चाहते हैं, या कुछ लोग डर से या पत्नी को खुश करने के लिए भी बोल देते हैं। और जब व्यक्ति सफल हो जाता है तो वो जो बोलता है उसे दुनिया सत्य ही मानती है। आगे बढ़ने से पहले यहाँ ये समझना जरूरी है, पद हासिल कर लेने और पैसा कमा लेने भर से सिर्फ व्यक्ति जीवन में सफल नहीं हो जाता, बल्कि सब कुछ होने के बाद भी व्यक्ति का जीवन सफल हो जाए ये कोई जरूरी नहीं। चूंकि अमीरी और गरीबी से सफलता का आकलन करना गलत होगा। उदाहरण के लिए कोई व्यक्ति बहुत अमीर है परंतु अंदर से डरा हुआ है, दुनिया के सामने हीरो है परंतु घर के अंदर जीरो, या भींगी बिल्ली बना हुआ है, तो फिर उसे सफल नहीं कहा जा सकता। जीवन में सफलता का सीधा संबंध हमारी आत्मिक खुशी और शाश्वत आनंद से है। अगर कोई रिक्शा ही क्यों न चला रहा हो या मजदूरी क्यों न कर रहा हो, उसे अगर इस काम को करके उसे आत्मिक खुशी मिलता हो और उसका परिवार भी इससे खुश हो, तो वो अपने जीवन में सफल माना जा सकता है। पुरुष कितना भी बुद्धिमान प्रतिभाशाली क्यों न हो, वो कितना भी धन अर्जित क्यों न करता हो, अगर उस घर की स्त्री ईर्ष्यालु, असंतुष्ट, बेविचारी या मूर्ख हो तो उस घर में शांति असंभव है। फिर वो पुरुष दुनिया में भीड़ के आगे भले कितना ही बड़ा हीरो क्यों न बन जाए, परंतु वो अंदर से निराश ही रहेगा और उसका जीवन नर्क हो जाता है और वो सफल होकर भी ज्यादा दिन तक अपने सफलता को कायम नहीं रख पाएगा। जिस प्रकार बिना पतवार का माझी नाव को पार नहीं कर सकता और वो नाव कभी भी दिशाहीन हो सकता है, ठीक उसी प्रकार व्यक्ति इस जीवन रूपी नदी में परिवार रूपी नाव को अकेले पार नहीं कर सकता और वो जीवन में कभी भी भटक सकता है, और जो भटक गया उसका असफल होना तय है। वर्तमान में अधिकांश व्यक्ति भटका हुआ ही मालूम पड़ता है। वो बिना पते के लिफाफे की तरह अपना जीवन बिता रहा है, न वो आज में जी रहा है और न उसे भविष्य में जीवन का आशा दिखाई पड़ रहा है। इस विषय पे हमने पिछले वीडियो में विस्तृत चर्चा की है। इसलिए व्यक्ति के जीवन का सफलता का मूल्यांकन आर्थिक उन्नति, धन संपत्ति या नाम कमा लेने से नहीं, बल्कि आत्मिक खुशी और पारिवारिक शांति से किया जाना उचित होगा। अब हमारा सवाल है, हर सफल पुरुष के पीछे किसी न किसी रूप में जब नारी शक्ति का हाथ होता है, तो फिर दुनिया में असंख्य पुरुषों के असफलता के पीछे किसका हाथ माना जाए? और जहां तक मेरा मानना है, इस प्रश्न पे आज तक विचार ही नहीं किया गया और इसलिए ये प्रश्न अब तक रहस्य बनकर रह गया। हमने गूगल से लेकर
YouTube से लेकर सभी सोशल मीडिया साइट पे अपने प्रश्नों के उत्तर की तलाश की तो इसका उत्तर हमें नहीं मिला। और अगर किसी को शंका हो तो वो खुद इस सवाल का जवाब ढूंढ सकता है और उत्तर कहीं पे लिखा मिल जाए तो कृपा कर कमेंट कर जरूर बताएं। जैसा कि हम सभी जानते हैं, प्यार और मोह में आसमान और धरती का फर्क होता है। जब कोई भी महिला अपने बच्चे को जन्म देती है तो उन्हें मां बनने की आत्मिक खुशी प्राप्त होता है और वो अपने बच्चे को भी आत्मिक प्यार देना प्रारंभ कर देती है। लेकिन जैसे जैसे समय बीतते जाता है वो ममता और प्यार 4-5 साल गुजरते ही मोह में बदलना प्रारंभ हो जाता है। ज्यादातर बच्चे अपने माँ की मोह का शिकार हो जाता है। चूंकि प्रेम और मोह का फर्क न माँ को चल पाता और न बच्चे को। प्रेम आजादी देता है और उसे विकास के मार्ग पे प्रशस्त करता है, जबकि मोह बंधन में बांधता है और उसके व्यक्तित्व के विकास में बाधा पहुंचाता है। प्रेम हमें आत्मिक ऊर्जा प्रदान कर, हमें आनंदित कर, परिस्थिति से लड़ने के लिए मजबूती प्रदान करता है, जबकि मोह से डर पैदा होता है। कुछ माताएं तो बच्चे को घर से बाहर पढ़ने खेलने के लिए भेजने से डरती है कि उन्हें चोट न लग जाए, कहीं उसे कोई पीड़ा ना हो जाए, जो कि बच्चे को लॉलीपॉप बना देता है। वह हाथ पैर होते हुए भी अपने जीवन में अपाहिज महसूस करता है और वो जीवन में कभी आत्मनिर्भर नहीं हो पाता और जिस कारण जीवन में वह असफल रह जाता है। और व्यक्ति माँ के ममता मोह से पूरी तरीका से बाहर भी नहीं निकल पाता, तब तक किसी न किसी लड़की के इश्क में पड़ जाता है। इस चक्कर में पड़ के ज्यादातर युवा अपना जीवन का बहुमूल्य समय बर्बाद करने के साथ साथ अपना एकाग्रता खो देता है और ये प्यार शायद ही किसी को नसीब हो पाता है और चंद दिनों में ही ये मोह और स्वार्थ का रूप धारण कर लेता है। और जहां स्वार्थ का जन्म हुआ वहां धोखा तो होना तय है और अंततोगत्वा प्यार तो मिलता नहीं परंतु दर्द जरूर मिल जाता। इस तरीके से व्यक्ति अपना जीवन का स्वर्णिम क्षण झूठा प्यार, इश्क और उससे मिले दर्द में गुजार देता है और जब तक व्यक्ति इश्क के मायाजाल से निकलता तब तक उसका उम्र शादी के लायक हो जाता है और फिर घर परिवार और समाज से शादी का प्रेशर आना चालू हो जाता है और कुछ माँ बाप तो मजबूर होकर अपने लड़के का शादी ये सोचकर करवा देता है कि शादी होने के बाद लड़के के ऊपर लोड पड़ेगा तो लड़का अपने आप सुधर जाए। लेकिन वो माँ बाप ये भूल जाता है कि उसके लड़के के चक्कर में किसी लड़की का जिंदगी बर्बाद हो जाएगा और जाने अनजाने में ये पाप कर बैठता है, जिस कारण उनका पारिवारिक जीवन कलह से भर जाता है और जिसका भुक्तभोगी उस माँ बाप को भी बनना पड़ता है और पूरा परिवार का जीवन तो नर्क हो ही जाता है, साथ साथ आने वाला पीढ़ी का भविष्य भी दांव पे लग जाता है। और कुछ लड़के जिसका शादी का नाम सुनते ही उसका अचानक से आशिकी का नशा उतरता है तब तक काफी देर हो जाती है और ऐसे में बहुत कम लड़के अपने आप को संभाल पाता है, वरना ज्यादातर जिंदगी भर के लिए बोझिल हो जाता है। और फिर सगाई यानी इंगेजमेंट होने से लेकर शादी के कुछ दिनों बाद तक फिर थोड़े दिन के लिए प्यार का नशा सर चढ़ के बोलने लग जाता है
दोनों युवक और युवती अपने अपने रंगीन सपने में डूब जाता है। लेकिन अफसोस ये भी ज्यादा दिन नहीं चल पाता। शादी का बैंड बाजा बजते ही व्यक्ति का बैंड बजना चालू हो जाता है। अब अनेकों तरह के नए रिश्तेदार, नई जिम्मेदारियां सामने प्रकट होना चालू हो जाता है। पहले वाले रिश्तेदार जो बचपन से जुड़े थे, व्यक्ति उस पुराने रिश्तेदार को तो भूल जाने में ही भलाई समझता है, क्योंकि अगर पत्नी के रिश्तेदार को ज्यादा कमी हुआ तो फिर वो बकसने वाली नहीं है। शादी के पहला सालगिरह आते आते व्यक्ति पूरा अकेला हो जाता है। वो जीवन के तिराहे पर खड़ा, एक तरफ उसका कैरियर, दूसरी तरफ नए रिश्ते नाते का बोझ और ससुराल वाले रिश्तेदारों का शादी, फंक्शन, सालगिरह, बर्थडे, पर्व त्योहार, बीमारी के खर्चे, फिर दूसरा साल आते आते बच्चे पैदा करना, फिर पत्नी के नए नए डिमांड। और देवी जी जो कपड़ा या चप्पल एक बार पहन के किसी पार्टी में चली गई, दूसरा पार्टी के लिए वो रिजेक्ट हो जाता है, जिस कारण आजकल तो हर घर में खाना से ज्यादा खर्च फैशन और बीमारी पे होने लगा है। और वर्तमान में अज्ञानता के कारण सोशल मीडिया का प्रकोप ने तो हर घर की खुशी को निगल ही गया है। इस विषय पे हमने पिछले वीडियो में विस्तृत चर्चा की है। इन सब झंझटों में व्यक्ति इस कदर फंस जाता कि न माया मिलता न राम। वो अपना जीवन क्या सफल कर पाएगा? उनका जवानी कब बीत गया और बुढ़ापा कब आता, वो भी शायद उन्हें आईना नहीं बता पाता। बाकी तो बोलता है, वीर तुम बढ़े चलो, भले तो शहीद हो जाए, परंतु मेरा आवश्यकता पूरा नहीं किया तो हम तुम्हें घर में ही शहीद कर देंगे। इस तरह से देखा जाए तो हमारा जीवन अनेकों टुकड़ों में बर्बाद होता है और हम घुंघरू की तरह कभी इस पग में कभी उस पग में बांधे जाते हैं और जिंदगी भर बजते रहते हैं। जीवन का सत्य यही है कि संघर्ष में आदमी अकेला होता है, सफलता में दुनिया उसके साथ होती है। और संजोग से अगर व्यक्ति के जीवन में व्यक्ति को माँ के रूप में गुरु और पत्नी के रूप में अगर जीवन साथी या दोस्त मिल जाए तो उसे इतिहास रचने से कोई नहीं रोक सकता। ये बहुत कम लोगों को मिल पाता है और अगर नहीं कुछ तो व्यक्ति को जीवन जीने की स्वतंत्रता भी मिल जाए तो शायद वो अपने संघर्ष पथ पे आसानी से आगे बढ़ सकता है। देखा जाए तो व्यक्ति मेहनत या संघर्ष से नहीं बल्कि ज्यादातर व्यक्ति पारिवारिक कलह से हार जाता है और वो अपने जीवन से निराश हो जाता है, जिस कारण उनका कार्य शक्ति और आत्मबल दोनों में कमी आ जाती है और वो जीवन में सफल होने से वंचित हो जाता है। इतिहास साक्षी है, कभी महबूबा तो कभी मोहब्बत बनकर, कभी ममता की मूरत तो कभी प्रेम की समंदर बनकर नारी शक्ति ने अपना परिचय दिया है और यही आपकी मुख्य पहचान है, जिस कारण अध्यात्म हो या शास्त्र, इतिहास हो या वर्तमान, मूर्ख या दानव को छोड़कर मानव जाति में नारी का स्थान सर्वोपरि माना गया है। प्रकृति के द्वारा दिए गए सबसे महत्वपूर्ण और सुंदरतम उपहारों में से एक हैं आप। नारी के बिना जीवन ही नहीं बल्कि प्रकृति के साथ साथ सृष्टि की भी कल्पना नहीं की जा सकती। इसलिए वर्तमान की हर माता एवं बहनों से मेरा अनुरोध है कि अगर ये सत्य है कि हर
सफल पुरुष के पीछे किसी न किसी नारी शक्ति का हाथ होता है, तो फिर इस दुनिया के असंख्य असफल लोगों की असफलता का जिम्मेदारी से आप भाग नहीं सकते। और इसलिए आप सभी को इस विषय पे गंभीरता से विचार करना चाहिए और कुछ नहीं तो अपने आस पड़ोस के 10 असफल लोगों का लिस्ट बनाकर हर एक के जीवन पे बारीकी से आप अध्ययन करने की कोशिश करेंगे कि ये सभी असफल क्यों हैं, ये सभी परेशान क्यों हैं, ये सभी अपने जीवन में हताश और निराश क्यों हैं। उन सभी कारणों का लिस्ट बनाकर फिर उन सभी समस्या को मां या पत्नी के रूप में क्या सपोर्ट मिलने से इसका परेशानी कम हो सकता है, उसके ऊपर स्टडी कर आप अपने बच्चे या पति के जीवन में आने वाले परेशानियों को कम करने में अपनी जिम्मेदारी निभा आप उनके जीवन को सफल बनाने के साथ साथ अपने जीवन में भी सुख और शांति का अनुभव कर सकते हैं। परंतु मूल्यांकन करते समय ध्यान रहे, हम पहले ही इस विषय पे बता चुके हैं, जीवन में सफलता का मतलब पैसे से नहीं, आत्मिक खुशी और शांति से होती है। आप लोगों के पास ऐसे कोई उदाहरण या साक्ष्य है कि अच्छे या कीमती कपड़ा पहन लेने या किलों भर सोने के आभूषण पहन लेने से कोई महान बना है, तो कृपा कर कमेंट के माध्यम से सूचित करने की कृपा करें। भीड़ किसी को शांति नहीं दे सकता। हाँ, थोड़े देर के लिए आपके महंगे लिबास को देखकर वाहवाही जरूर कर सकता, वो भी सामने में, पीठ पीछे वो आपसे जलन ही कर सकता है। अपने अंदर की खुशी को पहचानने की कोशिश कीजिए और आप अध्ययन करेंगे तो पाएंगे खुशी बांटने से खुशी मिलती है, प्रेम बांटने से प्रेम मिलता है और इसी से आत्मिक शांति संभव है। क्योंकि जो बीज आप बोएंगे वही काटेंगे। बेगाने होते लोग देखे, अजनबी होता शहर देखा, हर इंसान को मैंने खुद से ही बेखबर देखा। रोते हुए नयन देखे, झूठा मुस्कुराता हुआ अधर देखा, गैरों के हाथ में मरहम, अपने के हाथों में खंजर देखा। मत पूछ इस जिंदगी में मेरे आंखों ने क्या क्या नहीं मंजर देखा। मैंने हर इंसान को यहाँ बस खुद से ही बेखबर देखा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।